गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको लाभ भाव के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि लाभ भाव किसको कहते हैं। प्रथम भाव, द्वितीय, 11वें भाव को हम लाभ भाव कहते हैं, 11वां भाव कहते हैं। 11वें भाव की स्थिति कुंडली में कैसी है, तो 11वें भाव को हम लाभेश बोलते हैं। 11वां भाव लाभेश की स्थिति प्रत्येक भाव में कैसी होगी। जीवन में हम जो पाना चाहते हैं वो हमें मिल जाए, उसमें हम लाभ प्राप्त करें, ये लाभेश बताता है कि जीवन में हम कितना लाभ प्राप्त करेंगे, हमारी इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं, भौतिक उपलब्धियां जो भी हमारी कामनाएं होती हैं, इच्छाएं मनोकामनाएं मेरी पूरी होंगी कि नहीं पूरी होंगी, ये सब हमारा 11वां भाव बताता है। तो यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में 11वें का स्वामी शनि हुआ, 10वें और 11वें का स्वामी शनि हुआ, वो लाभेश हुआ। ये 11वें भाव का स्वामी कुंभ राशि यहाँ पे आई, उसका स्वामी शनि होता है। तो लाभेश की प्रत्येक भाव में स्थिति के बारे में आज आपको जानकारी दे रही हूँ कि देखिए आपका लाभेश कोई भी हो सकता है। यहाँ पे 2 राशि होगी, 2 राशि होगी तो यहाँ पे 12 होगा लाभेश। यहाँ पे 12 नंबर विषय आपका बृहस्पति लाभेश होगा। तो लाभेश आपका कोई भी हो सकता है। आपके लग्न से लाभेश की स्थिति निर्धारित की जाती है। ये मेष लग्न है तो यहाँ 11 हुआ, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ 12 होगा। तो लाभेश ऐसे बदलता रहता है। यहाँ पे 3 हुआ तो लाभेश आपका मंगल हुआ, मेष राशि यहाँ पे आएगी 1 2 3। और यहाँ पे यदि 4 है तो यहाँ लाभेश आपका 2 हुआ, शुक्र हुआ। तो ऐसे लाभेश की स्थिति होती है। तो ये इच्छाओं का भाव होता है, हमारी इच्छाएं कितनी पूरी होंगी, संसार में हम जो भी इच्छा रखते हैं वो हमारा पूरा होगा कि नहीं। तो ये 11वां भाव यदि पीड़ित होगा तो सांसारिक सुख मिलने में हमें दिक्कत होगी, हमारी कामनाएं पूरी होने में नाना प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यदि हमारा 11वां भाव मजबूत नहीं है, यदि 7वां, उससे 7वां 5वां भाव यदि मजबूत हुआ तो कहीं ना कहीं हमें लाभेश का भी फल मिलेगा। हर ग्रह का 7वां भाव जो होता है वो उसको सपोर्ट करता है। जैसे लग्न का 7वां भाव, लग्न के सीधे सामने 7वां भाव होता है, ये यदि बली है, लग्न कमजोर भी है तो इसको बली कर देगा। उसी तरह लाभेश का 7वां होता है पंचम भाव। तो पंचम भाव की स्थिति उसका 7वां भाव उसको सपोर्ट करता है। यदि ये अच्छा हुआ तो हमारा लाभ की स्थिति अच्छी होगी। लाभ का 7वां पंचम हुआ तो इसकी स्थिति आपके घर को देखती है, आपके अच्छा करेगी, आपको जो भी आपने सोचा हुआ वो मनोकामना आपकी पूरी होगी। एकादश खराब है तो पंचम खराब हो जाएगा अपने आप। अगर वो खराब हुआ तो उसकी दृष्टि पड़ेगी, आपका अपने आप पंचम भाव खराब हो गया। इसलिए एकादश भाव अच्छा है तो पंचम भी आपका अच्छा, क्योंकि सीधी उस पर दृष्टि पड़ती है। तो पूर्ण जन्मों का पूर्ण लाभ, हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी कि नहीं पूरी होंगी, ये सब बातें लाभ भाव से हम जानते हैं। त्रिकोण भाव जो होते हैं, धर्म त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, ये सब होता है। ये त्रिकोण भाव और काम त्रिकोण से 11वें भाव काम त्रिकोण में आता है। तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि आपका लाभेश किस त्रिकोण में बैठा है। आपका लाभेश लाभ भाव में या काम भाव में बैठेगा, 3 6 10 में बैठेगा तो आप अपनी जिम्मेदारियां आपकी बढ़ती जाएंगी। आप जितना आपका पैसा बढ़ेगा उतनी जिम्मेदारियां आपके जीवन में बढ़ती जाएंगी। उपचय स्थान 3 6 10 11 से इसका संबंध है। तो आपकी जिम्मेदारियां, नाना प्रकार की जिम्मेदारियां आपके जीवन में आती रहेंगी। आप जीवन से लेकर अंत तक, मृत्यु तक आप जिम्मेदारियों से भरे रहेंगे। तो उपचय स्थान जो होता है 3 10 11, ये 6, ये सब आपके उपचय स्थान होते हैं। तो आपके 22 वर्ष के उसके बाद आपकी मेहनत आप करेंगे तो आपको 22 वर्ष में मेहनत करेंगे तो आपका 32 33 वर्ष में आपके लाभ आपको मिलेगा। तो आपके लाभ के साथ उपचय स्थान में आपका काम त्रिकोण में लाभेश काम त्रिकोण में आता है। काम त्रिकोण स्वामी काम त्रिकोण में बैठा है तो आप कामनाओं से, आसक्तियों से भरे रहेंगे। आपकी आसक्तियां आपके पीछे पीछे 24 घंटा आप आसक्तियों में भरे रहेंगे। काम भाव काम का संबंध होगा तो आप आसक्ति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी।
काम का संबंध धर्म से होगा तो आप धर्म भी करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी कामनाएं धर्म की ओर भी रहेंगी। सादगी आपके पास रही, काम का संबंध आपके मोक्ष से होगा तो आप सादगीपूर्ण जीवन करेंगे, सादगीपूर्ण जीवन आपका रहेगा। काम का संबंध जैसे आपका ये 11वें भाव का संबंध आपके अर्थ भाव में आप ये दिखेगा तो आप सम्मानित होंगे, भौतिकवादी आप होंगे, भौतिकता की ओर आप जाएंगे। ये सब चीज़ें हमारे काम भाव का स्वामी धर्म भाव बैठा है तो हम थोड़ा सा धार्मिकता की ओर हमारी कामनाएं होंगी। अर्थ की ओर बैठा है तो अब लाभ कमाने में हर समय लगे रहेंगे हम, और धर्म भाव में यदि होगा काम तो हम कभी ना कभी लाभ प्राप्त करेंगे और धर्म को कभी नहीं छोड़ेंगे, पिता के रोजगार को हम आगे बढ़ाएंगे। ये सब चीज़ें हमारे होती हैं। लाभ का संबंध यदि अर्थ से हो गया, 10वां भाव 6वां भाव इससे हमारा संबंध हो गया तो हम अर्थ के लिए सदैव प्रयास करते रहेंगे। लाभ काम का स्वामी अर्थ भाव में 2, 6 और 10 में बैठ गया तो हम अर्थ के पीछे हमारी कामनाएं निरंतर बढ़ती रहेंगी, आसक्ति मेरी बढ़ जाएगी। मोक्ष में काम हो जाए तो आप निस्वार्थ कार्य करें। आपका काम त्रिकोण का स्वामी यदि मोक्ष भाव में 4, 8, 12 में हो गया तो आप निस्वार्थ होकर काम करें। अगर किसी से उम्मीद रख के आप काम करेंगे, कोई कामना रखेंगे तो आप दुख पाएंगे। तो आज मैं आपको थोड़ी सी ये चर्चा देने के बाद मैं आपको अब लाभेश की स्थिति प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक लाभेश की स्थिति के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ कि लाभ की स्थिति कैसे बनती है। आपका लाभेश प्रथम भाव में बैठा हो, लाभेश आपका कोई भी हो सकता है। काल पुरुष की कुंडली में लाभेश आपका कुंभ राशि बनती है तो इसका स्वामी शनि हुआ। तो देखिए ये आपका लाभेश यदि लग्न में बैठा है तो आपके जन्म के बाद आपके घर में उन्नति होगी, आप लाभ देंगे अपने स्वयं के घर को, स्वयं के लाभ से आप अपने परिवार को सुख देने वाले होंगे। आपके जन्म के बाद आपके घर वाले ज़्यादा मेहनती हो जाएंगे, ज़्यादा कार्य करने वाले होंगे, आपके घर का विकास होगा, आपके घर में सुख संपत्ति आएगी, धन धान से आपका घर भर जाएगा। काम त्रिकोण का धर्म त्रिकोण से संबंध होना, अपने आप में एक सात्विक विचार आप रखने वाले व्यक्ति होंगे और धर्म कर्म को करने वाले होंगे। आपकी कामनाएं धर्म की ओर लगी रहेंगी। तो ये सब धर्म का लाभ का स्वामी अर्थ प्रथम में चला गया तो जिस भाव में ये जाता है उस भाव के फल को वो बढ़ाता है, उस भाव के अधीन हो जाता है। तो आप अपनी इच्छाएं मनोकामनाएं आपके स्वयं के बलबूते पर पूरी होंगी तो आप भाग्यशाली होंगे। आपके घर का वातावरण अच्छा होगा आपके जन्म के बाद। तो प्रथम भाव में यदि लाभेश गया तो बहुत अच्छी स्थिति है। दूसरे भाव में लाभ की स्थिति होगी, लाभ का स्वामी दूसरे भाव में चला गया तो क्या होगा, लाभ का स्वामी दूसरे भाव में गया तो आप कुटुंबियों की सेवा करने वाले आप होंगे। आपको लाभ होने में परिवार के लोग आपका साथ देंगे, आपको परिवार के लोगों से कहीं ना कहीं लाभ होगा, उन लोगों से संबंध आपके अच्छे होंगे और उनसे संबंध आप अच्छे बनाएंगे तो आपकी उन्नति होगी। वाणी को आप अपना अच्छा प्रयोग करें, अपनी वाणी को आप अच्छा से प्रयोग करते हैं। धन से इच्छाएं पूर्ति आपकी होती हैं। आपका पारिवारिक लोग आपको सपोर्ट करने वाले होते हैं, आपका परिवार के प्रति लगाव होता है, आपका परिवार से ही आपको धन लाभ होता है। और धन का स्वामी काम और धन का जो संबंध होता है दोनों का ये एक अच्छा संयोग होता है। आपकी कामनाएं परिवार में लगेंगी, धन अर्जित में करने में लगेंगी और कुटुंबियों के आप प्रिय होंगे। और लाभ का स्वामी तृतीय भाव में बैठा हो, तीसरे भाव में यदि लाभ का स्वामी बैठा हो तो ये स्थिति आपकी आपको मेहनत करवाती है। आपको निरंतर मेहनत करने के बाद आपको सफलता मिलती है। 22 साल तक आप मेहनत करेंगे, 22-23 साल तक तो आपको 32-33 साल की उम्र में आपको सफलता मिलती है। आपको कठिन परिश्रम के बाद आपको फल की प्राप्ति होती है। अपने कर्म परिश्रम से धन का लाभ आप करते हैं। आपकी कामनाएं कर्म के प्रति ज़्यादा होती है, आप कर्म बहुत करते हैं, निरंतर कर्म करते रहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ आपको सुख मिलता है, बढ़ने के साथ साथ आपके काम में आपका अच्छा काम होता है। छोटे उम्र में आपको उतना काम नहीं मिलता, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आप अपने जीवन को सुधारते हैं। संचार माध्यम से जो भी काम होते हैं, रिपोर्टर हुआ, पत्रकारिता हुआ, लेखन हुए, वक्ता हुआ, भाषण देने का कार्य हुआ, छोटी छोटी जो भी यात्राएं होती हैं उसमें आपको लाभ होगा। यदि लाभ का स्वामी
तृतीय भाव में बैठा है। यदि लाभ का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हो तो आपकी कामनाएं पूर्ति होंगी। भूमि भवन वाहन का आपको लाभ मिलेगा। अब परिवार के आप प्रिय होंगे। यदि शुभ स्थिति में है, यदि आपका यहाँ शनि यहाँ उच्च होके बैठे, आपका शनि यहाँ उच्च की कोई राशि हो और आपका लाभेश चतुर्थ में बैठा हो, पीड़ित ना हो, तो आपके घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। 11वें भाव के स्वामी के जो भी आपके 11वें भाव का जो भी स्वामी हो उसका जो रंग होता है, जैसे यहाँ शनि है उसका रंग काला हुआ, मंगल होगा तो उसका रंग लाल हुआ, बृहस्पति यदि आपका लाभेश हुआ तो पीला हुआ। तो ग्रह के जो रंग होते हैं उस रंग से संबंधित आप दान करिए। अपने परिवार वालों को उस रंग से संबंधित दान दीजिए। अपने बड़े बुजुर्गों को, आपके जो भी परिवार में भाई बहन जो भी है अपने परिवार में, उस रंग के वस्तु भेंट करिए। जैसे पीला वस्तु, पीला केला हुआ, पीली चीज़ का आप दान करिए तो आपका बहुत अच्छा होगा। आपके उसका जिस भाव में आपका लाभेश जाएगा उस भाव में वो मेहमान के रूप में होगा, तो उस भाव से संबंधित फल अच्छा होगा, लाभेश आपका अच्छा होगा। तो आप लाभेश से संबंधित चीज़ों को दान देंगे तो आपका घर का माहौल बहुत अच्छा होगा, खुश होगा और आप पितरों से पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त करेंगे। माता को थोड़ा सा कष्ट मिलता है। चौथे भाव 8वें भाव में 11वें का स्वामी हो तो आपको थोड़ा सा माता का कष्ट हो, क्योंकि यहाँ से ये 8वां हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे षष्ठाष्टक योग बन जाता है। यहाँ से 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वें का यहाँ से ये 6वां हुआ, तो 6 8 का संबंध हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ षष्ठाष्टक योग बना देता है। लाभ का स्वामी अगर चतुर्थ बैठा है तो षष्ठाष्टक योग बनता है। लाभ से यहाँ 6 हुआ और यहाँ से यहाँ गिनेंगे तो 7 हुआ, 8 हुआ, तो ये षष्ठाष्टक योग होता है। ये योग आपके माता को थोड़ा सा कष्ट पहुँचाता है। आप अपने घर को खुश रखने के लिए आप अपने लाभेश जो आपका जो स्वामी हो उससे संबंधित चीज़ों को आप दान दीजिए। लाल है तो लाल कपड़े उपड़े अपने घर वालों को आप दान दीजिए। अपने भाई बंधु माता जो भी हो, परिवार के माहौल को खुश रखने की कोशिश करिए। हमारी कुंडली यही बताती है क्या करने से हमें खुशी मिले। आपका लाभेश काम में बैठा है, अर्थ में बैठा है, आपको क्या करना चाहिए, यह सब चीज़ें बारीकी से हम अपने जीवन को अच्छा कर देते हैं। तो माता को थोड़ा सा कष्ट होता है, ये बातें होती हैं। और पंचम भाव में यदि लाभ के स्वामी बैठा है तो यदि ये पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से आपका लाभेश पंचम भाव में हुआ है। ये आपस में पति पत्नी हैं। जैसे लाभ का स्वामी पंचम में हुआ तो ये 7वां एक दूसरे से हुआ, तो इसको पति पत्नी का संबंध कहा जाता है। कोई भी ग्रह का ये सपोर्टिंग होता है। जैसे लग्न का सपोर्टिंग सप्तम होता है, वैसे किसी भी भाव का सप्तम भाव होता है वो उसको सपोर्ट करता है। तो पंचम में यदि बैठा होगा लाभेश तो बुद्धि के बल पे आप लाभ प्राप्त करेंगे। आप जहाँ खड़े हो जाएंगे अपनी बुद्धि विवेक से अच्छी सफलता अर्जित करते हैं। जन्म से कर्म से, पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से आप सही दिशा आपको मिलती है। आपको क्या करना है, किस दिशा में आपका कार्य होगा, ये सब हमें लाभेश बताता है। यदि आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म हैं तो आप पूर्व जन्म में से जो कार्य आप सोच के आए हैं, जो काम आपको करना है, उसी कार्य में आपका मन लगेगा, उसी कार्य की ओर आप शुरू से आपका रुझान होगा। आपकी बुद्धि अच्छी होगी। आप कार्य कुछ करना चाहते हैं, कार्य आपको कुछ मिल गया, तो यह पंचम भाव में लाभेश होगा, ये अच्छी स्थिति में होगा। तो जो कार्य आप मन में एक बार ठान लेंगे उसमें आपको सफलता मिलती जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बीटेक किया, इंजीनियरिंग किया, लेकिन परिस्थिति बस आपको कुछ और करना पड़ जाता है, तो भटकना नहीं पड़ेगा। शुरू से आप अच्छा कर्म करके उसी रास्ते पे आप चलेंगे। जो आप एक लक्ष्य बनाएंगे हमको ये करना है, आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं पड़ेगा। यदि लाभ का स्वामी पंचम में बैठा है और शुभ स्थिति में बैठा है और लाभ का स्वामी 6 8 12 में बैठा हो तो ये लग्न से षष्ठ हुआ, अपने भाव से षष्ठाष्टक हो गया। लाभेश का लग्न से भी
होता है, लग्न से भी होता है, सप्तम होता है। 7वें में अगर लाभेश यदि 6, 8, 12 में हो तो आपको कर्ज में आप डूबे रहेंगे, ये अच्छा नहीं होता। लाभेश का 6, 8, 12 में बैठना अच्छा नहीं होता है। लेकिन आप कर्ज लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कर्जा फंस जाएगा। तो लाभ का स्वामी 6वें में बैठा है, 8वें में बैठा हो, 12वें में बैठा हो, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पर आप हॉस्पिटल में आप दान दीजिए, आप गरीबों की सेवा करिए, जो बीमार हैं उससे संबंधित कुछ दान करिए, तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा होगा। आपको अर्थ को आपको अच्छे काम में लगाना होगा। हॉस्पिटल में मीठा आपको कहीं ना कहीं दान करना होगा, तो ये भाव थोड़ा सा मजबूत होगा। परेशानियां आपके जीवन में आती रहेंगी, लाभ पाने में आपको थोड़ा सा संकट का सामना करना पड़ेगा। और अष्टम का स्वामी अष्टम भाव में यदि छिप आया है, पंचम का स्वामी 11वें का स्वामी यदि अष्टम में आ गया है, तो आपको छिपे गुप्त शत्रु आपको परेशान करेंगे। आपको कहीं ना कहीं गुप्त शत्रु परेशान करेंगे। किसी को आपने नंबर 2 का पैसा आप कमाना चाहेंगे, और यदि अष्टम में आपका लाभेश बैठा है तो कहीं ना कहीं आप गलत तरीके से पैसा कमाने की सोचते हैं। एकादश में एकादश से 10वां ये होगा, 8वां भाव एकादश से 10वां हुआ, तो ये आपके कर्म को दिखाता है, आपके कर्म को भी दिखाता है कि आपका कर्म कैसे हुआ। और लाभ का स्वामी सप्तम में बैठा है, तो ये आपको बताया कि आपकी पत्नी से आपको लाभ मिलेगा। आपको अपने पार्टनर, आपके जो सहचर काम करते हैं आपके साथ, उनसे भी आपको लाभ मिलेगा। ये भाव आपके जीवन में आपके संबंधों को अच्छा बताता है, आपको कहीं ना कहीं पत्नी से लाभ का संकेत देता है। तो लाभ का स्वामी 7वें में हुआ, ये भी अच्छा पोजीशन होती है। और 12वें और 11वें और 12वें में यदि आपका लाभेश चला गया 11 भाव में, और 11वें लाभ का स्वामी 11वें लाभ का स्वामी लाभ भाव में, लाभ का स्वामी 12वें भाव में है, ये दोनों स्थिति आपको निस्वार्थ भाव से दान करते आप रहें। आपको ये बताती है कि निस्वार्थ भाव से आप कोई कार्य करते रहें। किसी के दुख में, रोगियों को आपातकाल में कभी किसी कष्ट आ गया, तो अकस्मात आपको कोई कष्ट आ गया तो आप जीवन में बहुत बेचैन हो जाते हैं। ये भाव आपको लाभ करने में कष्ट देता है, आपको लाभ नहीं मिल पाता। इससे आप रोगियों की सहायता अवश्य करें। आपकी तो आपके धन बढ़ेंगे, आपको लाभ मिलेंगे। आप जितना खर्च करते हैं उतना आपको कमाते उतना आपको टैक्स आदि में देना पड़ जाता है। सप्तम में होगा तो शादी के लिए आप बहुत आनाकानी करने वाले व्यक्ति होंगे, आप बहुत नोक झोंक करने वाले व्यक्ति होंगे। शादी के मामले में आप अपने रीति रिवाजों को बहुत बारीकी से अपनी पत्नी को देखेंगे, ये ऐसी है तो वैसी है, बहुत नुक्ताचीनी आप निकालते हैं। 11वें का स्वामी सप्तम में गया हो तो आपके जीवन में बहुत आप बारीकी से किसी चीज को करना चाहते हैं। और नवम में यदि 11वें का भाव स्वामी चला गया तो आपके पिता के पैतृक रीति रिवाज को आप ध्यान देते हैं। और 11वें का स्वामी 9वें में चला जाए तो ये आपकी अच्छी स्थिति है। तीर्थाटन करने वाले आप होते हैं, धार्मिक कार्य करने वाले होते हैं, गरीबों को दान पुण्य करने वाले होते हैं। आपके कर्मों के अनुसार आप बहुत अच्छा है, धर्म से जुड़ने वाले आप व्यक्ति होते हैं और पिता के कर्मों को आप आगे बढ़ाते हैं। 11वें से 11वें भाव का स्वामी 11वें में बैठा हो तो आपका प्रबंधन करने वाला व्यक्ति अपने ही भाव में बैठा हो तो अपने भाव को बहुत फली करता है और बहुत आगे बढ़ाने वाला प्रबंधन आप बहुत अच्छा करते हैं। अपने ही घर में बैठा जो भाव होता है वो बहुत अच्छा प्रबंधक क्षमता उसके अंदर बहुत होती है। तो जब अगर आपका लाभेश अच्छी स्थिति में हुआ है, उसकी दशा अंतर दशा में ये आपको बहुत अच्छे से अच्छा फल देते हैं। तो दशा अंतर दशा भी लाभेश की होगी, लाभ शुभ भाव में बैठा है तो अच्छा होगा। लेकिन यदि यह गलत है, नीच राशि में बैठा है, शत्रु राशि में लाभेश बैठा है, तो आपको छोटी छोटी लाभ के लिए आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तब जाके आपको लाभ मिलेगा। तो लाभ का स्वामी कहाँ बैठा है, इसका क्या फल होता है, इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि लाभ का स्वामी किससे संबंध बनाए तो अच्छा होता है, इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, कुछ बात आपको समझ में आ रही हो, तो आप मेरे चैनल को
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैं ऐसे रोचक जानकारी आपको देती रहूँगी। हर भाव से संबंधित आपको गुड़ जानकारी दूंगी, जिसको आप भी अपने आपको ज्योतिष के प्रति उत्सुकता बढ़ेगी और अपनी कुंडली में भी आप ये लागू करके देखें। आपका शनि कहाँ बैठा है, आपका लाभ का स्वामी कहाँ होता है। मैंने आपको एक एक भाव के बारे में बता रही हूँ कि जब भी मैं बताती हूँ तो कई बार मैं उसको बताती हूँ कि देखिए लाभेश आपका यहाँ बैठा हो प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में क्या होता है। तो इसको आप ध्यान से सुनिए और अपने कुंडली में लागू करिए। तो आप भी ज्योतिष से आपको एक प्यार बढ़ेगा, ज्योतिष के प्रति आपकी उत्सुकता बढ़ेगी। जो ज्ञान हमारे बीच में नहीं था, इस ज्ञान को रखा हुआ था, ये ज्ञान आज लोगों के बीच में पहुंच रहा है। तो आपको हर चीज़ में जागरूक हो रहे हैं। आप किस लिए दुख पा रहे हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि किस जन्म के कर्मों से मेरा 7वां भाव खराब है, मेरा वैवाहिक जीवन खराब है, किस जन्म के कर्मों से मेरा 4th भाव मेरे परिवार में विघटन आ रहा है, उसको सही करने के उपाय आपको ज्योतिष बताते हैं। आप क्या करें जो हमारा 4th भाव मजबूत हो, क्या करें कि मेरा ये भाव, जिस भाव के से आप दुखी हैं, 12 भाव में आपके पूरे जीवन की बातें होती हैं। कहाँ आपका धन है, कहाँ आपके पराक्रम है, कहाँ आपका सुख है, कहाँ पत्नी है। तो सबको कैसे सही करें, क्या भाव आपका खराब हो, तो ये ज्योतिष आपको बताता है। तो ये आपको रोचक जानकारी मैंने दिया। ऐसे मैं हर ग्रहों के बारे में आपको जानकारी दूंगी, उसके उपाय भी बताऊंगी। नमस्कार।